हाँ, तो कक्षा दसम के प्यारे भैया बहन, अब हम पढ़ते हैं अध्याय 13 ज्यामिति आकृतियां। उसके अंदर हमने बहुत सारे पढ़े हैं। अब हम पढ़ते हैं अध्याय 13 ज्यामिति रचनाएं। आकृतियां हमने पढ़ ली हैं। अब हम पढ़ते हैं अध्याय 13 ज्यामिति रचनाएं। प्रश्नावली 2। प्रश्न पहला, एक समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जो दिए गए त्रिभुज का 3/5 गुना हो। रचना के पद लिखो। रचना के पद आपको लिखना है। जिस प्रकार से रचना हम करेंगे उसी के अनुसार आपको रचना के पद लिखना है। पुस्तक में दिया भी है। देखिए हल। हमें एक त्रिभुज एबीसी दिया गया है जिसके एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिनकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी के संगत भुजाओं के 3/5 गुना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमको त्रिभुज जो दिया गया है उसके माप नहीं दिया है, उसको हमको अपने अनुसार बनाना है और उसके बाद फिर समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जो दिए गए त्रिभुज के 3/5 गुना हो। ये प्रश्न पहला मैसेज दिया है। अन्य प्रश्नों में हमको बना बनाया त्रिभुज दिया रहेगा, उसके अनुसार बनाएंगे, लेकिन इसमें दिया गया त्रिभुज को हमको स्वयं बनाना है और उसके अनुसार भी संगत समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। देखिए ठीक है, ये है, हमने खींचा है रेखाखंड। चलो माना कि यह 6 सेंटीमीटर है तो स्केल से आपको 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। ठीक है, फिर ये प्रकार है और प्रकार से फिर यहां से हम चाप काटते हैं 4 सेंटीमीटर का। इसको नाप लेंगे स्केल से। बी से हमने चाप खींचे हैं, उसके पश्चात सी से भी चाप खींचेंगे। अब इसको स्केल से मिला देंगे। ठीक है, ये है 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड है और ये 4 सेंटीमीटर का, और दोनों जहां करते हैं ये बिंदु ए हो जाएगा। यह त्रिभुज जो है माप नहीं दिया है इसलिए हमने अपने अनुसार बनाया है। कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनाओ, आप अपने हिसाब से अलग अलग नाप भी ले सकते हैं। तो ये बी सी 6 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर का चाप लिए, फिर 4 सेंटीमीटर का चाप लिए और सी बिंदु से चाप काटे। इस प्रकार जो दोनों चाप करते हैं तो बिंदु ए प्राप्त हुआ। इस प्रकार के काम आप लोग नवम में, अष्टम में, सप्तम में, षष्ठ कक्षाओं में कर चुके हैं, सब आपको आता है। तो त्रिभुज रचना इस प्रकार से कर लेनी है। ठीक है, अब इसके पश्चात ये बी बिंदु है, बी बिंदु पर खींचेंगे न्यून कोण। न्यून कोण मतलब होता है 90 अंश से कम। अगर मैं ऐसा खींचता हूं तो ये 90 अंश होगा। तो 90 अंश से कम कुछ भी बगैर माप के आप खींच सकते हैं न्यून कोण। या फिर अगर नापना चाहते हैं तो यहाँ पर 45 या 50 अंश का कोण नाप भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे खींचा हूं न्यून कोण बगैर माप के, मतलब बगैर नापे मैंने न्यून कोण खींचा है।
ये एक से नाम रहेगा, ठीक है। 3/5 गुना दिया है तो हम यहाँ पे 1 1 सेंटीमीटर का, ये हम अपने कॉपी के अनुसार 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 या 2 सेंटीमीटर ऐसा नाप लेके, समान नाप लेके समान चाप काटना है। 5 बार चाप काटेंगे। ये प्रकार है स्केल। 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे और यहां से समान चाप काटेंगे। इसको नामकरण कर देंगे B1, B2, B3, B4, B5। इनको नाम दे देंगे B1, B2, B3, B4, B5। सर्वप्रथम B5 से C बिंदु को मिलाएंगे। ये B5 है और ये C बिंदु मिला दिए। अब 3/5 अर्थात तीसरा, तो इसका C और B5 का जो भी झुकाव है, जो भी लोच है, उसको इस प्रकार से पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही हमको मिलता है B3, B3 जैसे ही मिलेगा हमको वहां पे लाइन खींचना है। देखिए सब लोग, ये B5 और C का जो भी झुकाव है, जो भी लोच है, उसको इस प्रकार से पकड़ेंगे और इसको फिर आगे ऐसा आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही हमको प्राप्त होता है ये B3, और वहां पे इसको लाइन खींच देंगे। ये इसको स्केल से करना है, ठीक है। ये हो गया। स्केल कहीं रखा गया दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं अभी इसको यूज कर रहा हूं। लेकिन आपको स्केल से लाइन खींचनी है। स्केल कहीं रखा गया दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, लेकिन आपको स्केल यूज करनी है। ये हो गया। अब इसी प्रकार ए और सी का जो भी झुकाव है, जो भी लोच है, उसको ऐसे स्केल से नाप लेंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जैसे ही ये हमको बी B3 के समकक्ष जो बिंदु है, इसको नाम देते हैं सी डैश। तो जैसे ही सी डैश पे आएंगे, इधर जो भी झुकाव रहेगा उस पे बिंदु लगाएंगे। देखिए ये 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 होगा ए डैश, ठीक है। इस प्रकार से ए बी सी के संगत उनका 3/5 गुना ये बी सी डैश ए डैश त्रिभुज हमको प्राप्त हुआ है। यही हमारा अभीष्ट त्रिभुज है। बी सी डैश ए डैश ए बी सी के समकक्ष समरूप त्रिभुज है, जो 3/5 गुना है दिए गए त्रिभुज का। यही जो है हमारा अभीष्ट समरूप त्रिभुज है। रचना के पद मैं बता रहा हूं, आप लोग लिख लेंगे, पुस्तक में दिया हुआ है। सर्वप्रथम सर्वप्रथम हमने त्रिभुज ए बी सी की रचना की। रचना करने के बाद ये माप को मिटा देंगे, क्योंकि पुस्तक में कोई माप दिया नहीं है। एबीसी त्रिभुज का माप नहीं दिया है, उसको हमने अपने अनुसार बनाया है। सर्वप्रथम त्रिभुज एबीसी की रचना की है। तत्पश्चात बिंदु बी पर निम्नकोण खींचे, सी बी एक्स। फिर बी सी बी एक्स रेखाखंड को 5 समान भागों में बांटा, B1, B2, B3, B4, B5। फिर अगला पॉइंट रहेगा, B5 से C बिंदु को मिलाया और B5C के सापेक्ष जब हम आगे बढ़े तो हमको B3 पर C डैश बिंदु प्राप्त हुआ। फिर
ए सी के सापेक्ष जब आगे बढ़े तो सी डैश के समकक्ष हमको बिंदु ए डैश प्राप्त हुआ, और इस प्रकार सी डैश ए डैश को मिला दिया, बी थ्री सी डैश को मिला दिया, और इस प्रकार बी सी डैश ए डैश हमको समरूप अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ, जो दिए गए त्रिभुज का एबीसी का 3/5 गुना है। इस प्रकार से हमको बाकी सवाल बनाना है और दिखाना है। रचना पद बुक में दिया है, उसके अनुसार आपको लिखना है। रचना का पद अवश्य लिखे।